नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल सक्सेस विद कन्हैया में। आज फिर से मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं संगीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली क्लास में हमने लगभग 11 क्वेश्चन को शायद सोल्व किया था। इससे आगे मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये रहा साथियों संगीत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है संगीत में कितने नाद हैं। यहाँ में छूट गया है। संगीत में कितने नाद होते हैं, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि का अगर मतलब समझे तो ध्वनि का मतलब जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, अगल बगल जो भी हमारे कानों को सुनाई पड़ रहा है, चाहे हम अभी आप बात कर रहे हैं, ये भी एक ध्वनि है। कौवा जब बोलते हैं उनका भी साउंड क्या है? ध्वनि है। कोयल बोलते हैं उनका भी साउंड क्या है? ध्वनि है। जो कुछ भी हमारे कान को सुनाई पड़ रहा है ये ध्वनि है। लेकिन कुछ ध्वनि ऐसे होते हैं जो हमारे कान को बहुत ही सुरीला लगता है, अच्छा लगता है, और कुछ ध्वनि ऐसे होते हैं जो हमारे कान को प्रिय नहीं लगता है, खराब लगता है, उसे हम शोर कह देते हैं। तो ऐसे भी ध्वनि है जो कान को बहुत प्यारा लगता है, और ऐसे भी ध्वनि होते हैं जो कान को बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो कर्ण प्रिय नहीं होता है। जो ध्वनि कर्ण प्रिय हो जाता है वही ध्वनि संगीत में आने लगता है। जो हम संगीत जब हम सुन रहे होते हैं, जब हम संगीत गा रहे होते हैं या बजा रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, कान को बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि वो ध्वनि मधुर होता है। तो संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से ही है। संगीत में मधुर ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। तो संगीत में जिन ध्वनि का प्रयोग होता है ना, उसी ध्वनि को संगीत शब्दों में नाद का नाम दे दिया गया। जनरली साइंस में जिसे हम ध्वनि कहते हैं, वही ध्वनि जब संगीत में प्रयोग हो जाता है तो हम उसे नाद का नाम दे देते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ध्वनि हमें अच्छा लगता है, जो हमें कान को बहुत पसंद होता है, उसका नाम नाद दे दिया गया है, और जो ध्वनि कान को नहीं पसंद है उसे हम सिंपल ध्वनि कह के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि आखिर हमें कोई ध्वनि खूब अच्छा क्यों लगने लगता है या कोई ध्वनि हमें ख़राब क्यों लगने लगता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे ये है कि जो भी हम साउंड सुनते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आंदोलन संख्या होती है। जो ध्वनि जिस ध्वनि की आंदोलन संख्या, जिस स्वर की आंदोलन संख्या स्थिर और नियमित होती है, वो ध्वनि हमें सुनने में बहुत ही कर्ण प्रिय लगने लगता है, वो मुझे अच्छा लगने लगता है। जो ध्वनि अस्थिर और नियमित होती है, यही अस्थिर और नियमित ध्वनि संगीत में प्रयोग होता है, और इसीलिए हमें बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। और इन्हीं चीज़ को एक नाम दे दिया गया, नाद। और ये नाद संगीत में एक दो नाद नहीं है, ये असंख्य है, अनंत कह सकते हैं, मतलब जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो संगीत में जो नादों की संख्या है वो असंख्य माना गया है, असंख्य या फिर अनंत। तो आपको समझ गया, नाद का मतलब एक तरह का ध्वनि है। नाद एक तरह का ध्वनि होती है जिसका प्रयोग हम संगीत में करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया? तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, संगीत में कितने नाद होते हैं, तो इसका जवाब हो गया असंख्य नाद होते हैं, यानी इसे आप गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत नाद होते हैं। अगला प्रश्न, नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के 2 प्रकार होते हैं, नोट कर लीजिए। नाद के 2 प्रकार है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत, अनाहत, ये 2 तरह का नाद आपको संगीत में मिलते हैं, आहत और अनाहत। आगे हम ये भी बात करेंगे आहत नाद क्या होता है, अनाहत नाद क्या होता है, डिटेल्स में। आहत नाद वो होता है जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये आहत नाद के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड में अंदर में घर्षण हो रहा है, कंपन हो रहा है, फिर आवाज़ बाहर निकलता है। जो कुछ हम सुन रहे हैं, 2 पत्थर के बीच आप घर्षण कीजिए तो एक आवाज़ आएगा,
वो भी एक ध्वनि है, लेकिन वो ध्वनि कैसे आपको सुनाई पड़ा? एक घर्षण से। तो घर्षण से जो ध्वनि निकलती है वो आहत नाद में आ जाती है। हारमोनियम जब बजाते हैं तो उसमें भी कंपन होता है, एयर के साथ वो मेटल रहता है अंदर में, वो मेटल आपस में एयर से क्या करता है, वो घर्षण होता है, वो वाइब्रेट करता है, फिर वहाँ से स्वर निकलता है। तो वो उसको बोलते हैं आहत नाद। अनाहत नाद जो बिना घर्षण को उत्पन्न होते हैं, यानी कि इस नाद को समझने के लिए, सुनने के लिए आपको किसी तरह का घर्षण की जरूरत नहीं होता है। बिना घर्षण को वो ऑटोमेटिक आपको सुनाई पड़ेगा, और आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। इस नाद को, अनाहत नाद को सुनने के लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, आपको स्वरों का साधना करना पड़ेगा। तो ये आप आम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है, इसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तब जाके ये ध्वनि सुनाई पड़ेगा। फिर भी आप कहिएगा नहीं हमको सुनना है, तो कुछ अनुभव इस नाद को आप कर सकते हैं। जब आप अपने दोनों कानों को बंद करेंगे इस तरह से, तो एक अलग तरह का आपको साउंड सुनाई पड़ेगा, एक अलग तरह का आपको ध्वनि सनसनाहट की सुनाई पड़ेगा। वो नाद अनाहत नाद से ही जुड़ा हुआ नाद है, ध्वनि है। ठीक है, तो नाद दो तरह के हो गए, एक आहत, एक अनाहत नाद। ये घर्षण से उत्पन्न वाली नाद है, ये बिना घर्षण के। अगर ऐसा भी प्रश्न आते घर्षण से उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहते हैं, तो आहत नाद कहते हैं, और वो नाद जो बिना घर्षण के उत्पन्न होते हैं उसे अनाहत नाद कहते हैं। आगे आइए, नाद के कितने जाति होते हैं? देखिए, प्रकार की नाद की बात करें तो 2, और नाद की जाति के बात करें तो 3 होते हैं। 3 होते हैं, ये प्रश्न आया भी है स्टेट के एग्जाम में। तो नाद के 3 जातियाँ होती है, या इसका गुण भी पूछे आपको तब पर भी 3 बोलेंगे। ये 3 तरह का आपको नाद देखने को मिलेंगे। तो नाद के जाति बोले तो 3, नाद के गुण बोले तो 3, नाद की विशेषता बोले तो 3। आगे आइए, संगीत का संबंध किस नाद से है? तो संगीत का संबंध आहत नाद से है। संगीत का संबंध आहत नाद से है। आहत यानी घर्षण वाला जो नाद होता है, जो घर्षण से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग आहत नाद कहते हैं। तो अगर एक प्रश्न आए एग्जाम में कि संगीत का संबंध किस नाद से है, किस नाद से संबंध रखता है संगीत में, या किस नाद का प्रयोग होता है संगीत में, तो उसका जवाब यही होगा आहत नाद। आहत नाद, आहत नाद। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला जो प्रश्न है, संगीत में आधार स्वर किसे माना गया है? देखिए, संगीत में जो आधार स्वर होता है वो सरज को माना जाता है, जिसे संक्षेप में सा कहते हैं। ये सा जो है वो आधार स्वर है, आधार स्वर इसके माना गया है सा को। यानी कि सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य स्वर अगर कोई है तो वो है सा। इसीलिए सा को ज़्यादा हमें रियाज करना चाहिए, सा पे हमें ज़्यादा देर तक टिकना चाहिए, लंबी लंबी सांसों में इस पर हमें टिकना चाहिए, रियाज करना चाहिए सा का। तो ये अगर आपका अच्छा हो जाएगा, सा पर अगर जिसका स्वर पक्का हो जाएगा उसे बाकी स्वर भी पक्का हो जाएगा रियाज से। तो ये भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया कि संगीत में आधार स्वर जो है वो सा को कहा जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।